दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्रश्नोत्तर रूप में आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 5, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी तथा बैंक, एसएससी, रेलवे और अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। पहला प्रश्न है, भारत विभाजन के सिद्धांत को सबसे पहले किस नेता ने स्वीकार किया था? तो सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको शार्ट में CR भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, भारत विभाजन के सिद्धांत को सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो सही उत्तर चार्ल्स मेटकाफ के समय में 1935 में, और इसी कारण इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो सही उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? तो उत्तर है अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन के हड़ताल के विरोध में गांधी जी ने अपना सबसे पहला उपवास रखा था। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित किया गया? तो सही उत्तर जामिया मिलिया इस्लामिया को 29 अक्टूबर 1920 को स्थापित किया गया था, और ये असहयोग आंदोलन का दौर था। अगला है, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, और इस बात का निर्णय जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो उत्तर है खुदीराम बोस को। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो सर शंकरन नायर ने 1919 में हुए जलियांवाला बाग के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। एक और प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। और स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि रोलट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलट एक्ट का उद्देश्य मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना था। इसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने और भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो ये था माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने और भारत के विभाजन की घोषणा की थी। एक और प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना, जबकि इसका कारण जो है वो प्रशासनिक दृष्टि से दिया गया था कि प्रशासन का कार्य आसान बनाने के लिए बंगाल विभाजन किया गया है, लेकिन तत्कालीन बंगाल में जो राष्ट्रवादी भावना था उसको तोड़ने के लिए या उसको विभाजित करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ पंजाब में 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। एक और प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन चौरी चौरा कांड से कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? तो असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? तो दूसरी बैठक में। और एक और देखिए, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो नेपाल ने। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बना था? तो नरेंद्र घोष। और किस आंदोलन में कृषक और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में कृषक और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था।
देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने, याद रखिएगा। एक और प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध के काल को भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का शांतिकाल कहा जाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो B.R. अम्बेडकर ने 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? तो घनश्याम दास बिड़ला यानी GD बिड़ला ने बॉम्बे 21 पर हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है, और ये क्या है? तो ये दीनबंधु मित्रा का लिखा गया नाटक है। एक और प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है, इसकी रचना किसने की थी? तो सही उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखा था, और ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। इसी में वंदे मातरम गीत संकलित है। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया? तो सती प्रथा के विरोध में विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर इसको अवैध घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। एक और प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो 1909 के अधिनियम द्वारा। और किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत यानी माइक्रोस्कोपी माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा था? तो सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के शासनकाल में हुई थी, और इसने कांग्रेस को जनता के अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह के आरोप में, सरकार से घृणा और उसकी अवमानना के कारण। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो याद रखिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो सही उत्तर कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर है ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने के लिए उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो त्रावणकोर रियासत के दीवान बेलू थम्पी को। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम का एक अन्य नाम पार्लियामेंटो सुधार था। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1932 में। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही उत्तर लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। और एक प्रश्न है कि भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किए गए? तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसको पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में ये घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिगृहित कर लिया है? तो सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग ने। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। अगले प्रश्न पर आते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है
माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और इसमें पूछा गया है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले, तो याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी माउंटबेटन के बाद दूसरे भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। एक और प्रश्न देखते हैं, आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? तो सही उत्तर वी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो सही उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना ने। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर जस्टिस आंदोलन मद्रास चेन्नई से प्रारंभ हुआ था। आपके लिए एक प्रश्न है कि इसके प्रारंभिक कर्ता कौन थे? अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अशोक मेहता हैं। ये जो पुस्तक है 1857 की क्रांति पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने। अगला है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग और देसी राज्यों ने। और भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई योजना कौन सी थी? तो ये माउंटबेटन योजना थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सही उत्तर है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में महात्मा गांधी से विवाद हो जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? तो साइमन कमीशन के कारण। और रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो ये थे अजीमुल्ला खां। अगला है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। और चटगांव आर्मर्स डकैती या चटगांव शस्त्र डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? तो क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में। ये घटना 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? तो ये बैरकपुर की छावनी में। धूंधू पंत को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है नाना साहब के नाम से। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? तो असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के कारण। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। एक और प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया? तो उत्तर है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया गया था। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर लीडर हो जाएगा। और किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो सही उत्तर UN ढेबर ने। किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो सही उत्तर रोलट एक्ट के विरुद्ध। और एक और प्रश्न है, मार्च 1925 में किसने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? तो सही उत्तर विट्ठल भाई पटेल को मार्च 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की है? तो जयप्रकाश नारायण यानी JP द्वारा लिखित पुस्तक है वाई सोशलिज्म। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो सही उत्तर सरोजनी नायडू ने। एक और प्रश्न है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर पंडित मदन मोहन मालवीय जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई समिति की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर पवनार से, और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अगला है, बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया था? तो वल्लभ भाई पटेल के अपील पर। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? तो 1942 में प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन 1944 में वापस लिया गया था। अगला प्रश्न है, जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी। कोलकाता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गान प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो सही उत्तर मोपला विद्रोह किया था मालाबार क्षेत्र में किसानों ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? तो 1898 में। तिलक ने ये घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कब का है? तो 1916 का। और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा अरविंद घोष ये निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के जनक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांगकर मूर्खता कर रहे हैं और हिंदू उसे अस्वीकार कर उनसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। अगला है, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? तो सही उत्तर है इंडियन मुस्लिम लीग। दोस्तों, इंडियन मुस्लिम लीग ने स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रकाशित किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को जो है राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो खान बहादुर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी थी, उसका नाम क्या था? तो ये थी जीनत महल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो सही उत्तर लॉर्ड क्रॉस
याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उस समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा कर दी गई थी। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ और मैकाले को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन लोगों ने पहले से चले आ रहे भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध थे उनको समाप्त किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी और रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।